ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी क़सरत अन रुयतिही अब्सारुन नाज़िरीन व अजज़त अन नातिही अवहामुल वासिफ़ीन। सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़त्लतिहिम अजमईन मिन लाने इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फरमाया साहिब आज़मुद्दरजात अल्फाज ने, फरमाया मालिक मौजिज़ नुमा अंदाज ने, फरमाया मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब। मौलाए कायनात के जिस मुबारक व मुक़द्दस फरमान से आपकी खिदमत में मजलिस का आगाज़ है। अपनी इस बेमिसल बेनज़ीर हदीस में मौला ने उस आने वाले की आमद की खुशखबरी देते हुए बयान फरमाया। अपने इस फरमान में मौला ने ये बताया कि कितनी मखलूक है जो उसके आने का इंतज़ार कर रही है और उसके आ जाने के बाद खिलखत के ऊपर उसके आने के आसार कितने हैं। उसका वजूद इतना मुबारक और मुक़द्दस है कि वो दिल जो दुनिया से मायूस होकर खुदावंद आलम की तरफ पूरी तरह से रुजू हो गया है, उन दिलों में है तवज्जुहात। एक और सलवात बारगाह इलाही में पढ़ दे। वो दिल नहीं जो अभी दुनिया में मुब्तला है, बल्कि वो दिल जो दुनिया से पूरी तरह जुदा हो गया, जिसने दुनिया की हकीकत को देख लिया, जिस दिल को ये मालूम हो गया कि ये दुनिया काबिल एतमाद जगह नहीं है। वो दिल जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के तजुर्बों में ये सीख लिया कि बे इंतहा ज़रूरत के मौके पर जहाँ हम इस दुनिया से उम्मीद लगाकर मदद तलब करते हैं, तो वैसे बेयारो मददगारी के माहौल में दुनिया हमें अकेला छोड़कर हम पर हंसती है। और इन तजुर्बों के सबब जब उनका दिल दुनिया से पूरी तरह मुड़ गया और वो दुनिया से पूरी तरह मायूस हो गए और खुलूब जो खुदावंद आलम की तरफ मुतवज्जे हैं, वैसे दिलों को यानी दुनिया से मुंह मोड़ने के बाद
खुदा की तरफ तवज्जो करने के बाद वाले दिलों में एक इश्तियाक पैदा हुआ, एक ख्वाहिश पैदा हुई कि वो खुदावंद आलम की अज़मतो शानो शौकत से मुलाकात करे। लिहाजा वो दिल दुनिया के किसी कोने में सरापा टूटे हुए होने के बावजूद भी इस यकीन के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि बस उस एक लम्हे के उभरने की देर है, और जब वो आएगा तो हमारे टूटे हुए दिलों को यूं जोड़ेगा जैसे दिल कभी टूटा हुआ था ही नहीं। तवज्जोहात है ना? ये आवाज़ का कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है? वहाँ से जो आवाज़ आ रही है शायद इधर कोई है जिसका इफेक्ट वो पड़ रहा है। बुलंदतरीन सलवात और पढ़ते हैं। तवज्जोहात रहे आप। यानी उसके आ जाने के बाद उसके वजूद की बरकत का असर यह होगा कि बिखरे हुए दिल जो टूट कर दुनिया के कोने कोनों में बिखर गए हैं, उसके वजूद की बरकत से दोबारा फिर से एक जगह हो जाएंगे। यानी जैसे ज़मीन मुर्दा होने के बाद, हर तरह से बंजर हो जाने के बाद एक बारिश के सबब फिर से जिंदा हो जाती है, वैसे ही उसका वजूद एक मर्तबा उसके चेहरे का अगर दीदार हो जाए तो फिर मुर्दा तमाम तरीन दिलों में दोबारा हयात पैदा हो जाती है। यानी जिंदगियां सिसकने की मंजिल पर आकर अपनी तड़प की शिद्दतों में जिस सामाने हयात का इंतजार कर रही है, मौला ने उस आने वाले की खबर देते हुए बयान फरमाया। मौला ने फरमाया वजूद की बरकत। इरशाद फरमाते हैं जब वो आएगा तो अल्लाह उसके जरिए से अपने दीन को गलबा अता करेगा। वो आएगा जब उसके जरिए से अल्लाह अपने दीन को गालिब करेगा। यानी उसके आने से पहले अल्लाह के दीन को मगलूब कर दिया जाएगा। लोग अल्लाह के दीन से मुंह मोड़े हुए होंगे और लोग ये ख्याल करेंगे कि भाई ये आप सुबह शाम दीन दीन ना किया करे, क्योंकि इंसानियत से बड़ा कोई दीन नहीं है। लेकिन उन्हें इस बात का शऊर नहीं होगा कि इंसानियत नर्सरी क्लास का नाम है, जबकि इंसान की मेराज तो इबादत में छलकती है। भाई इंसानियत का होना तो जरूरी है, वरना तुम इंसान कैसे जिसमें इंसानियत ना। लेकिन बढ़ी है भी तो इससे कुछ आगे। कब तक सिर्फ इंसानियत में रह जाइएगा? कब वो दिन आएगा जब इंसानियत की इन मादियात से हटकर नूर की तरफ ज़हन मुतवज्जे होगा। और कब तक सिर्फ मादे यानी मटीरियलिज्म में रह जाएंगे, और कब उन्हें समझ में आएगा, ये शऊर कब होगा कि रूहानियत भी कोई शय होती है। तो मौला ने फरमाया यानी माहौल दुनिया का यूं होगा कि लोग दीन खुदा से मुंह मोड़े हुए होंगे। वो कहेंगे कुछ भी बात करिए, आप साइंस की बात कीजिए, आप टेक्नोलॉजी की बात कीजिए, आप डिसिप्लिन की बात कीजिए, आप किसी भी मौजू को उठाइए, आप इकोनॉमी पे कुछ कहिए, आप जियोग्राफी पे कुछ, जो चाहे, लेकिन दीन पे कुछ मत कहिए। वो इसीलिए क्योंकि इकोनॉमी उनके किरदार को बेनकाब नहीं करती।
ज्योग्राफी उनके किरदार को बेनकाब नहीं करती, लेकिन जैसे ही मौजूए दीन छिड़ता है तो उनका वजूद बेनकाब होने लगता है। यानी उन्हें डर इस बात से है कि अगर दीन का चर्चा आम हो जाएगा तो उनकी मुनाफिकत जो छिपी हुई है वो बाहर आ जाएगी। और इन मुनाफिकों को सबसे ज़्यादा जाहिर करने के लिए अल्लाह ने जो अपने दीन का ऐलान किया, उस दीन का नाम है मोहब्बत अली, है ना। इमाम सादिक ने यह बयान फरमाया कि मुनाफिक यानी इब्लीस शैतान फरिश्तों में मोमिन बन के फिरता था। फरिश्तों को नहीं मालूम था ये मुनाफिक है, लेकिन अल्लाह को पता था इसका जाहिर एक है और इसका बातिन एक। इसीलिए बावस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन में अल्लाह ने कहा ये काफिरीन में से था तो काफिर ही, तुम लोगों को पता नहीं था कि ये काफिर है। वो तुम्हारे बीच में मोमिन बना फिरता था, लेकिन हमें पता था ये काफिर है। लेकिन हम हुज्जत के बगैर कोई काम तो करते नहीं, दलील दिए बगैर अपने हुक्म को नाफिज करते नहीं। लिहाजा हमने उसे बेनकाब करने का एक तरीका चुना और हमने आदम के सजदे का एहतमाम किया। जैसे ही आदम को सजदे की बात आई, इब्लीस के अंदर छिपा हुआ कुफ्र बाहर आ गया। खुदावंद आलम ने कहा देखा, मैं न कहता था कि ये काफिर है, तुम लोग यकीन नहीं करते थे। इमाम ने फरमाया बिल्कुल आदम के सजदे की मिसाल जो आसमान पर हुई थी, अल्लाह ने गदीर के मैदान में अली की वलायत का ऐलान रखा। मैदान गदीर में अल्लाह ने अली की वलायत के ऐलान को मिसले सजदा आदम रखा, क्योंकि सब रसूल के साथ साथ मोमिन बने फिर रहे थे, हज करने जाकर काबे का तवाफ कर रहे थे और अपने आप को बहुत बड़ा ईमान वाला बता रहे थे। लेकिन अल्लाह जानता था कि मुनाफिकीन कौन कौन है। लिहाजा उसने जैसे ही अली की वलायत का ऐलान किया, अंदर छिपा हुआ कुफ्र निकल कर बाहर आ गया। इस वजह से हर मुनाफिक को सबसे ज्यादा परेशानी अली के जिक्र से होती है। क्योंकि नाम अली लोगों के वजूद को बेनकाब कर देता है। अली का नाम लोगों के वजूद को बेनकाब कर देता है। मौला ने फरमाया जो ही वो आएगा तो माहौल क्या होगा, लोग दीन खुदा से बेजार होंगे। वो कहेंगे भाई आप सब बातें कीजिए, हमसे दीन की बात ना कीजिए, क्योंकि दीन की बात में हम बेनकाब हो जाते हैं। लिहाजा आहिस्ता 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 खुर्बे ज़ुहूर के करीब लोग अली के ज़िक्र से भागने लगेंगे। वो कहेंगे आप मिंबर पर आकर फ़ज़ाइल अली बयान न करिए, आप हमें अखलाक सिखाइए, आप हमें किरदार सिखाइए, आप हमें तमीज़ सिखाइए, तहजीब सिखाइए, इबादत सिखाइए, अहकाम सिखाइए, सब सिखाइए, लेकिन आप अली का जिक्र मत करिए। क्योंकि जैसे ही अली का जिक्र होगा हमारी आहिस्ता आहिस्ता बेनकाबी शुरू हो जाएगी। इसीलिए वो आते ही सबसे ज्यादा अली के तस्करे को आम करेगा, ताकि मोमिनीन में से काफिरीन छटकर अलग हो जाए और सबकी बेनकाबी का सामान हो जाए।
और उसके ज़रिए से अल्लाह अपने दीन को गालिब करेगा। गलबा, आयत ने क्या कहा? हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ले। है ना भाई, तवज्जो रहे, आयत है। वो कौन है? वो वही है जिसने अपने रसूल को भेजा। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा, हिदायत के साथ भेजा, व दीनिल हक़, और दीन हक़ के साथ भेजा। क्यों? लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ले, ताकि तमाम दीनों के ऊपर अल्लाह का दीन गालिब आ जाए। क्लियर है ना? यानी सिर्फ लोग अपनी जिंदगी में एक मसरूफियत में नहीं होंगे, वो अपनी मसरूफियत को अपना दीन बना लेंगे। नहीं, तवज्जो नहीं किया आपने। यानी उन लोगों के लिए वो चीज इतनी ज्यादा अहम इसीलिए होगी क्योंकि वो उनका दीन है। है ना? लोगों ने किस किस चीज को दीन बनाया? कहते सब यही है कि हमारा दीन इस्लाम है, लेकिन हर किसी का दीन इस्लाम नहीं है। बहुत सारे लोग वो हैं जिन्होंने शोहरत को दीन बना लिया। उन्हें इतनी ही फिक्र है, क्या करूं ऐसा जिससे मशहूर हो जाऊं। अपने मशहूर होने के ख्याल में 50 तफरीक़े डाल दिए लोगों में, लेकिन कहा मैं तो मशहूर हो गया, क्योंकि शोहरत उनका दीन है। लोगों ने दौलत को दीन बनाया। भाई परेशान, बहन परेशान, मोमिनीन परेशान, आंखों से आपको दिख रहा है मुसीबत ज़दा है, लेकिन पैसे तिजोरी में रहेंगे, निकाल कर नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो दौलत नहीं है, वो उनका दीन है। साहिल आ गया, उसने पूछा या अली, ये बताइए ये दीनार को दीनार क्यों कहते हैं? उसने पूछा मौला दीनार का नाम आखिर दीनार क्यों पड़ गया? तो अली ने फरमाया दीनार को इसीलिए दीनार कहते हैं क्योंकि दीन है उन लोगों का जिन्हें नार में जाना है। मौला ने फरमाया दीन है उन लोगों का जिन्हें नार में जाना है, क्योंकि उनके लिए दौलत दौलत नहीं है, उनका दीन है। जमा किए जा रहे हैं, जमा किए जा रहे हैं, जमा किए जा रहे हैं, इतना दीनार जमा किया कि उसी को अपना दीन बना लिया, और फिर वही दीन उन्हें नार में लेके चला गया। मौला ने फरमाया इसीलिए दीनार को दीनार कहते हैं। यानी है तो दीन एक दौलत, शोहरत एक दीन है। नया दीन बच्चों के लिए, भाइयों के लिए हम अर्ज करें, अब एक नया दीन आ गया है। वो कौन सा दीन है? उस दीन का नाम है मोबाइल। आप गौर करके देखिए, हम फोन यूज नहीं कर रहे हैं, फोन हमारा दीन बन गया है। फोन के खिलाफ आप कुछ करके देखिए, छुपा दीजिए फोन, फिर कितने झगड़े होंगे। इतने झगड़े होंगे जैसे मानो किसी मंदिर से अगर भगवान को छिपा दिया जाए तो जितने झगड़े होते हैं उतने झगड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो फोन नहीं है, उनका दीन है। हजारों दीन ऐसे ही बन जाएंगे उसके आने के मौके पर। अल्लाह के नजदीक दीन इकरार हुब्बे अली है, इसीलिए उसने कहा गदीर में मेरा दीन पूरा हुआ, मेरी नेमत तमाम हुई, मेरा दीन कामिल हुआ, क्योंकि अब जिक्र अली होने वाला है। तो हमें पता चला अली से हटकर जब दूसरों का तस्करा इतना आम हो जाएगा
कि दूसरों के जिक्र को वो अपना दीन बना लेंगे, उस मौके में वो आएगा और तमाम दीनों को तबाह करके दीन हक को नाफिज करेगा कि रसूल का जानशीन ये है, वो नहीं जिसे तुम समझ रहे थे। बात वाज़ेह हो रही है? लियुज़हिर, देखिए लफ्ज, देखिए आयत है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़, जिसने रसूल को भेजा हुदा के साथ, दीन हक के साथ, ले युज़हिरहु, ताकि वो गालिब आ जाए, डोमिनेट करे, अलद्दीन कुल्ले, दूसरे तमाम दीनों पर। इस डोमिनेशन के लफ्ज के लिए कुरान ने रखा ले युज़हिरहु, ले युज़हिरहु। क्या रूट है इसकी? इसकी रूट है जोए हे रे, जोए हे रे। जैसे आप जोहर लिखते हैं ना, जोहर, जोए हे रे, इससे लफ्ज बना जाहिर, सामने आना। इसी से लफ्ज बना ले युज़हिरहु, जिसका तर्जुमा है गालिब आना। यानी जाहिर का मतलब गलबे को भी कहते हैं। भाई तवज्जो रहे, जाहिर का मतलब गलबे को भी कहते हैं, ज़हूर मतलब गलबे को भी कहते हैं। इससे लफ्ज बना मजहर, मजहर यानी वो जो गालिब आएगा। इसीलिए अल्लाह ने अली को अपना मजहर करार दिया है। अल्लाह ने अली को अपना मजहर करार दिया है, मजहरे खुदा। अली अल्लाह का मजहर है। मतलब यह है कि अली वो है जिसके जरिए से अल्लाह सब पर गालिब आ जाएगा। नहीं, तवज्जो नहीं किया आपने। कोई इल्म की आवाज नहीं उठा सकता, कोई इल्म की आवाज नहीं उठा सकता। कहा भाई आलिम होंगे, बहुत बड़े आलिम होंगे, सब पूरी दुनिया में आलिम होंगे, इल्म अली के सामने सब खामोश, क्योंकि उसने अलल ऐलान मिंबर पर कहा सलूनी मा शिअ्तुम क़ब्ल अन तफ़ख़िदूनी। यानी ये अली का खुतबा नहीं था, एक दावा नहीं था, एक ज़र्ब थी इल्म की कि अली ने कहा अगर है किसी सवालों के लश्कर में जुर्रत तो आए हमारे इल्म पर गालिब होकर दिखाए। कोई गालिब नहीं हो पाया क्योंकि अली के सीने में अल्लाह का इल्म है। मैदान जंग में कोई सामने आकर खड़ा हो नहीं सका, कहा है कोई ज़र्ब लगाकर हमें ख़त्म करे, कोई नहीं आ सका क्योंकि अली के हाथों में अल्लाह की ताकत है। का सखावत में कोई है ऐसा जो उतना उठाए जितना हम दे सकते? किसी दामन में वुसअत नहीं थी कि उतना ले पाए। अली ने कहा क्योंकि हमारे वजूद में करम अल्लाह का पाया जाता, इसीलिए अली को अल्लाह ने अपना मजहर कहा कि मुझे जब भी किसी पर गालिब आना होता है तो मैं उसकी मुलाकात अली से करा देता हूं। अली से जब मिल जाएगा तो मगलूब होगा, अली के जरिए से मैं गालिब रहूंगा। तवज्जो है ना? यानी ऐसा नहीं है कि अगर कोई अली पर गालिब हो तो वो अली पर गालिब हो गया। अगर कोई अली पर गालिब हो जाए तो मतलब यह है वो अल्लाह पर गालिब हो गया। यानी इन्हें इस बात को शऊर होना चाहिए कि वो किस में ऐब निकाल रहे हैं। ऐब अली में नहीं निकलेगा। अली में अगर ऐब निकल जाए तो वह ऐब तौहीद होगा। तौहीद का बेऐब मजहर उसका वजूद है। यह लफ्ज़े ज़ोहर मजहर ले युज़हिरहु कहा कि वो ज़हूर करेगा, गलबा हासिल करेगा तमाम दीनों पर, क्योंकि वो मजहर इलाही होगा, उसके जरिए से खुदा जाहिर होगा। तो वजह ना कहा भाई ठीक है
इतनी शान है उसकी, ये तो बताएं कि आखिर वो है कौन। का उसके हजारों नाम हैं, उसके बेशुमार अलखाब है, जिसमें से उसका एक लक़ब है आले यासीन। और ये है वो ज़ियारत जो उन तड़पते हुए दिलों को तोहफे में दी गई है, जिनके लिए दुनिया के किसी भी मकाम पर सुकून मैसर नहीं। जब उनके क़ल्ब को तस्कीन चाहिए होती है तो इस ज़ियारत के ज़रिए उससे मुलाकात करते हैं। ज़ियारत आले यासीन, सलामुन अला आले यासीन, मेरा सलाम यासीन की आल पर। कहा भाई कौन है तवज्जो। देखिए सलाम, देखिए कल हमने जो बीच में जो दो छोड़े थे जुमले, क्योंकि वो 8 की निस्बत से थी बात। सलाम, जाहिर सलाम कर रहा है, खड़ा हुआ खिदमत में। अस्सलामु अलैका फी आनाए लैलिका व अतराफ नहारिक, मेरा सलाम हो तुझ पर, ये लैलो नहार की गर्दिशों वाले मौक़ों में मेरा तुझ पर सलाम हो। भाई रात है, आप देखिए रात तो तारी है, हम क्या करेंगे अगर ये रात ही रह जाए तो? किसकी कुदरत है जो रात को दिन में बदले? है जमीन पर कोई ऐसा जो कहे कि भाई रात हमें पसंद नहीं, अब हम दिन करते हैं? अगर दिन नमूदार हो जाए तो कोई है ऐसा जो रात लेकर आए? एक साइकिल चल रही है, हमें उसके साथ चलना है, हम इस पर इख्तियार नहीं रखते। दिन हो गया तो हमें काम करना है, रात हो गई तो हमें सो जाना है। हमें उसके साथ चलना है, हमारा इस पर कोई इख्तियार नहीं है। लेकिन एक वजूद मौजूद है ऐसा जिसके होने की वजह से ये रात और दिन का निज़ाम चल रहा है, इसीलिए ज़ाहिर उसे सलाम कर रहा है। सलाम उस वजूद के ऊपर जो अगर नहीं होता तो मुझे दिन मयस्सर नहीं होता, जो अगर नहीं होता तो मुझे रात मयस्सर नहीं होती। इसी वजह से एक मर्तबा जब सूरज ढलकर आया तो अली ने अपनी अंगुष्ठ को जुम्बिश दी और सूरज को वापस पलटाकर उसके मकाम पर दुनिया को यह बताया कि दुनिया वक्त के एतबार से चलती होगी, अली वक्त के एतबार से नहीं चलता। वक्त अली के इशारों के एतबार से चलता है। भाई जिसका बेटा वक्त का इमाम हो, जिसका बेटा वक्त का इमाम हो, वो खुद वक्त की पाबंदी क्यों करेगा? भाई बात वाज़ेह हो रही है। हम एक बात जो गलतफहमी फैली जाती है उसे हम दूर करें। नौजवान भाइयों के जहनों में दुनिया तो है, क्योंकि दूसरे अध्ययन शुरू हो गए ना, दूसरे दीन चल रहे हैं। हम यहाँ अपने दीन की बात करने आए। आपको पता चल गया है हमारे दीन का नाम अली है। इसीलिए कोई दुश्मनी नहीं है, आपस में कोई रंजिश नहीं है, लेकिन दूसरे दीन वालों को इस दीन से एतराज है, क्योंकि दीन का इख्तिलाफ है। तो है ना, अब ये दीन तो चल रहा है, तो वो जो हवा में बातें फैल फैल कर दीन को कमज़ोर करती है। लोग ये कहते हैं कि भाई इमाम अपने ज़हूर के वक्त का इंतज़ार कर रहा है। अरे भाई आप उसे इमाम वक्त कहते ही क्यों हैं? जब वो वक्त का इंतज़ार करे तो वो इमाम कैसे हुआ? वक्त का इंतज़ार हम करते हैं
क्योंकि हम वक्त के पाबंद हैं, वक्त का हम पर असर होने वाला है। जो वक्त का इमाम होगा वो वक्त की पाबंदी क्यों करेगा? इसीलिए तो अली ने सूरज को पलटाकर बताया, हम वक्त से नहीं चलते, वक्त हमसे चलता है। अब जो बेटा उसका इंतजार कर रहा है वो वक्त का इंतजार नहीं कर रहा कि भाई वक्त आए तो मैं निकलूं, वो अल्लाह के हुक्म का इंतजार कर रहा है। भाई फर्क देखिए, वक्त का इंतजार करना और है, अल्लाह की मशीयत के मुंतजिर होना और है। उसके अलखाब में है मुंतजर, जिसका इंतजार किया जा रहा है। मुंतजिर जो इंतजार कर रहा है, मुंतजर जिसका इंतजार हो रहा है। वो मुंतजिर नहीं है, मुंतजर है। वो इंतजार नहीं कर रहा, उसका इंतजार किया जा रहा है। क्योंकि ये लैलो नहार की गर्दिश उसके वजूद से कहा, मेरा सलाम उस वजूद पर, लैल और दिन और रात के हर औकात में मेरा उस पर सलाम हो। है तवज्जो? खैर बात इसमें और तवील थी, लेकिन देखिए वक्त इधर से उधर जाए इसीलिए हमने रोक दिया। दूसरी तरफ आते हुए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़ियारत आले यासीन। अस्सलामु अलैका या बक़ियतल्लाह फी अर्ज़िही। अस्सलामु अलैका या बक़ियतल्लाह फी अर्ज़िही। मेरा सलाम उस वजूद पर जो ज़मीन पर बक़ियतल्लाह है। बक़ियतल्लाह है, क्या है ये बक़ियतल्लाह? बाकी और अल्लाह मिले तो होता है बक़ियतल्लाह। बाकी और अल्लाह मिले तो क्या होगा? बक़ियतल्लाह होगा। लेकिन अभी थोड़ी सी और तफसील है। देखिए बाकी, बाकी रहता कौन है? हम बाकी रहने वाले? हम बाकी रहने वाले नहीं हैं, लेकिन कोई है जो बाकी रहने वाला है। जो बाकी रहने वाला है वो बाकी क्यों रहता है? मौला ने क्या फरमाया, वो बाकी क्यों है? मौला ने इरशाद फरमाया कि भाई वो पहला है शुरू हुए बगैर। वो पहला है शुरू हुए बगैर, शुरू नहीं हुआ, पहला है। उसने पूछा या अली शुरू क्यों नहीं हुआ? मौला ने फरमाया क्योंकि जो शुरू होगा वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसे खत्म होना नहीं है इसीलिए वो शुरू नहीं हुआ। शुरू हुए बगैर पहला, खत्म हुए बगैर आखिर। तवज्जो, यानी हमें बात समझ में आई, जो शुरू होते हैं वो बाकी नहीं रहते। इसीलिए जो बाकी है उसका शुरू होना जरूरी है। शुरू से बात करें। अब देखिए कायनात कैसे शुरू हुई। इन्होंने यानी साइंस का एक अंदाजा लगा कि भाई एक नुक्ता फैला तो कायनात हुई। तो कम से कम हमारे ख्याल से मुसलमानों से ज्यादा यहूद और नसारा करीब है, क्योंकि हम कहते हैं भाई नुक्ता फैला तो कुरान हुआ। और कहा भाई नुक्ता फैला तो कायनात हुई। हमने कहा बिल्कुल यही है, अगर नुक्ता ना फैलता तो कुछ भी ना होता। उसके फैलने से सब शुरू हुआ। यानी आप अगर देखें वो
थ्योरी ऑफ बिग बैंग वगैरह जो भी है, बहरहाल उन्होंने कहा कि भाई स्पेस, तवज्जो रहे, स्पेस और टाइम का तसव्वुर उस धमाके से पहले नहीं था। है ना बहस? का वो धमाका हुआ तो स्पेस एंड टाइम का वजूद है। अब भाई जब स्पेस है, टाइम है, अब यानी फिजिक्स अब शुरू हुई, अब ग्रेविटी आएगी, अब वो एरोडायनामिक्स होगा, अब वो थर्मोडायनामिक्स होगा, अब क्या क्या होंगे, क्योंकि ये दोनों हो गए पहले। है तवज्जो? लेकिन अल्लाह ने क्या किया? खुदावंद आलम का वजूद वो है जो हमारे जहन में नहीं आएगा कि वो क्या है। क्योंकि मिसाल के तौर पर दिन है या रात, हमारे लिए दिन हो या रात हो, लेकिन उसने दिन को भी खल्क किया, रात को भी खल्क किया। जब वो था न दिन था ना रात थी। तवज्जो रहे। अब आप पूछेंगे भाई दिन भी नहीं रात भी नहीं तो क्या? कभी हमें क्या पता, क्योंकि इंसान की अक्ल ने जो देखा ही नहीं वो उसे मालूम ही नहीं। हमने या दिन देखा या रात देखी, लेकिन उसने दोनों को खल्क किया, तो खल्क करने वाला ना दिन है ना रात में। बात है। हमने देखा या तो सूखा हुआ हो या भीगा हुआ हो, या खुश्क हो या तर हो। अब किसी ने कहा नहीं खुश्क भी नहीं है तर भी नहीं है, तो कहेंगे भाई फिर क्या है? कभी हमें क्या पता, हमने जब देखा ही नहीं तो हमें पता कैसे होगा? बात क्लियर हो रही है ना? उसने खुश्की को भी खल्क किया, तरी को भी खल्क किया, इसीलिए ना वो सूखा हुआ है ना भीगा हुआ है। तवज्जो? हमारे लिए ये है कि या तो ये इतनी स्पेस हो या ये दीवार हो, या स्पेस हो या मैटर हो, खुला हुआ मैदान हो या दीवारें बनी हुई हो, यही होना चाहिए ना? लेकिन उसने क्या किया? उसने स्पेस को भी खल्क किया, मैटर को भी खल्क किया। यानी जब वो था तब ना जगह थी ना दीवार थी। अबे जगह भी नहीं थी दीवार भी नहीं तो क्या था? अब हमें क्या पता, हमने थोड़ी ना देखा है। हमने या जगह देखी या दीवार देखी है। लेकिन खालिक इन चीजों में महदूद नहीं होगा। हम इन सब चीजों में महदूद है, बनाने वाला इनमें महदूद नहीं है। इसीलिए उसने कहा चाहे तुम कोई काम दिन में करो या रात में, मेरे लिए बराबर है। चाहे तुम खुश्की पे रहो या तरी में रहो, समंदर में जाके कहीं डूब जाओ या जमीन में कहीं भटक जाओ, हमारे लिए सब पता है, हमें सब पता है। तुम चाहे मैदान में रहो या दीवार पर, कुछ भी रहो, हमें सब पता है, क्योंकि हमारे लिए सब नहीं है। तवज्जो है ना? बात क्लियर हो रही है? ऐसे चला। तब उसने कहा ठीक है, ये निजाम जो चला इसे हम खल्क करते हैं। तो अब इसे खल्क होने के बाद चाहे कोई गैलेक्सी ही क्यों ना हो, 50,000 मिलियन साल पुरानी, 5 लाख बिलियन साल पुरानी, का है बहुत पुरानी, और जाएगी और 25 बिलियन साल तक, है बहुत पुरानी और जाएगी बहुत दूर तक, लेकिन होना तो खत्म है। भाई जमीन की एज बताए थे ना, जमीन की एज है 4.5 बिलियन ईयर्स। ये 4.5 बिलियन साल हो गए ऐसे उन्होंने कहा, एक्सपेरिमेंट करके बता इतनी लगती है। 65 मिलियन ईयर्स तो डायनासोर्स फिरते रहे, 65 मिलियन बरस डायनासोर, उनको मरकर 50 मिलियन बरस हो गए। अभी क्या है? अब बहुत पुरानी है जमीन, बहुत पुरानी। हम तो, हमारा तो कैलेंडर ही 2023 है, 2023। नूह की जिंदगी थी 2500 साल। नूह हमारे कैलेंडर से ज्यादा है, और 2500 के पहुंचने तक हम तो रहेंगे भी नहीं।
है ना? लेकिन फिर भी आप गए 200 साल पहले दुनिया कैसी थी? अबे 200 साल पहले ऐसी थी तो आप सोचिए जब 4 बिलियन बरस पहले कैसी रही होगी। बहुत पुरानी है और बहुत दूर तक जाने वाली है, लेकिन हो जाएगी खत्म। का क्यों खत्म? क्योंकि बनी है तो खत्म होगी। नहीं, तवज्जो नहीं किया आपने। जमीन पर बाकी का इतलाक नहीं होगा, चाहे कितने लाखों बरस क्यों ना हो, जमीन का शुमार फानी में ही होगा। आसमान के लिए कहा 92 बिलियन ईयर्स का बहुत पुराना है, जमीन से और बहुत पुराना, लेकिन फानी में है, बाकी में नहीं है, क्योंकि पैदा हुआ है तो खत्म होना है। तो अब देखते देखते आप जब जाएंगे तो कुरान ने कहा भाई सब कुछ भी, कितनी भी पुरानी चीज, कदीम चीज उठाओ लेकर आओ, वो सब फना होने वाली है। इसीलिए कहा कुल्लो मन अलैहा फान, कुल्लो मन अलैहा, जो है वो फना होने वाला है, क्योंकि सब शुरू हुए हैं तो खत्म होकर तो रहेंगे। लेकिन एक जो आयत ने खुसूसियत बयान की, वह यबका वजह रब्बिका जुल जलाल वल इकराम, लेकिन तुम्हारे रब का चेहरा बाकी रहने वाला है, जो जुल जलाल वल इकराम है। इसीलिए वजहुल्लाह बाकी रहने वाला वजूद है। शुरू ही नहीं हुआ तो खत्म कैसे होगा? भाई तवज्जो है। अब देखिए शुरू कैसे हुआ। अब ये साइंस को हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि साइंस उतनी दूर तक चल नहीं सकती। अब यहां कुरान ईमान की बात शुरू हो रही है। तवज्जो है ना? आप लॉजिक को लेकर ईमान के दायरे में दाखिल नहीं हो सकते। अरे भाई ये लॉजिकल नहीं है, समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई लॉजिकल नहीं है तो आपकी समझ में नहीं आ रहा है। खुदरत खुदा से क्या लेना देना इसका? समझे? यानी हम दीन से मंतिक समझेंगे, मंतिक से दीन नहीं समझेंगे। देखिए हम गलतफहमियां दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। समझे ना? रिलीजन की मदद से आप लॉजिक को समझेंगे, हाँ ऐसा है तो ये हुआ, लेकिन अब लॉजिक की मदद से दीन नहीं समझेंगे। क्या कहती है मंतिक? क्या कहती है? सबने मंतिक की बातें की। चांद के 2 टुकड़े बताइए। रसूल अकरम ने कहा यूं चांद 2 टुकड़े हो गया। मंतिक रह गई देखते हुए, ये क्या हो गया? ये लॉजिकल तो नहीं लग रहा। लेकिन ईमान उससे बहुत आगे होता है। पहाड़ में से ऊंटनी निकल कर आ गई, असा अजदहा बन गया। इसमें कहीं भी आपको सेंस दिख रहा है? कहीं लकड़ी का असा अजदहा बनता है? साइंटिफिकली आप देखेंगे, लॉजिकली देखेंगे तो बहस खत्म हुई। समझ जाए? अरे भाई हज करने के लिए तेरे घर की ज़ियारत के लिए बंदा निकला और तू कह रहा है कंकरियां फेंक कर मारी ने। ना उसे कुछ हो रहा है ना हमें कुछ समझ में आ रहा है, कोई मंतिक नहीं है। समझे ना? कहा भाई ये तुम्हारे सेंस से नहीं चलेगा, हमारा दीन है, हम जो जानते हैं वो तुम नहीं जानते। तो जिस दिन आपको काबे की तरफ सर झुकाने की कोई इल्लत मिल जाए, वही इल्लत कज़ादार के मातम करने की इल्लत है। ये दूसरे दीन चल रहे हैं, तवज्जो रहे, ये दूसरे दीन चल रहे हैं। ये सारे दीन खत्म होंगे जब वो आएगा। अब ये कैसी बात है? ये तो हमें समझ में नहीं आ रही। का क्यों आएगी आपको समझ में? कितनी समझ है आपकी? एक बशर की कितनी समझ? भाई हम अपनी जिंदगी में पूरी दुनिया में मौजूद किताबें पढ़ लेंगे, कितना समझ लेंगे हम? उतना ही समझेंगे ना जितना लिखा हुआ है। फिर हमारे सामने कोई बात, हम फिर परेशान, ये क्या हुआ? यह बशर का इल्म, बस इतना। समझ है ना? तो अब इसे छोड़कर साइंस को, अब एक आयत की हम बात करें। आयत ने कहा
जब हमने इरादा किया ये सब शुरू करने का, हमने कहा कुन। तो जो है ना, हमने क्या कहा? कुन। कुन क्या है? कुन है एक अम्र, यानी एक ऑर्डर, जिसमें आप किसी से कह रहे हैं हो जा। कुन को, कुन मतलब हो जा, ऑर्डर दिया आपने, तू हो जा। जब उसने कहा हो जा तो ये हो गई, है ना? तो ये कुन है, कुन। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हादिस। हवादिस जो होते हैं ना, हादिस वगैरह, हादिसा। हादसा मतलब, हादसा यानी किसी डिस्टरबेंस को कहते हैं। बहुत तवज्जो रहे, देखिए बात मिस ना होने पाए। हादिस है ये, उसने कुन कहा, हो गया। कुन क्या है? क्या ये कुन? कुन की रूट क्या है? कुन की रूट है काफ वाओ नून, ये रूट है ना? इससे लफ्ज बना कौन, इससे लफ्ज बना कुन, इससे लफ्ज बना यकून, इससे लफ्ज बना मकान, इससे लफ्ज बना इम्कान, इससे लफ्ज बना मुमकिन। सब इसी से चले। रूट कौन है? काफ वाओ नून। कौन? क्या है ये कौन? तवज्जो है। किसी कांस्टेंट माहौल में तगय्युरात जहां नहीं पाए जाएं, उस कांस्टेंट माहौल में अगर कोई डिस्टरबेंस पैदा हो तो उसे कहते हैं कौन। बात क्लियर हो रही है? एक सूरत हाल, एक सूरत हाल, सलामत रहा। एक सूरत हाल, एक सूरत हाल जब चेंज हो किसी दूसरी सूरत में, तो उस चेंज को कहते हैं कौन। तो ना, इसीलिए घर में हुआ यह था कि आप कुर्सी पर आराम से बैठे हुए, आपका आराम करने का वक्त चल रहा है, आधा एक घंटा हो गया, आप वैसे ही आराम से लेटे हुए, किसी ने कोई डिस्टरबेंस नहीं किया, आप अपने सुकून और इत्मीनान सलामत, एक कांस्टेंट माहौल चल रहा था। आप आराम से लेटे हुए थे, आप नींद में थे या आप आराम कर रहे थे, जो भी हो, लेकिन कुछ तब्दीली नहीं थी। आधा घंटा वैसा ही चला, एक घंटा वैसा ही चला। वो कांस्टेंट माहौल में तब्दीली पैदा हुई जब किसी ने दरवाजे पर आकर मारा, खट खट। नहीं, तवज्जो नहीं कर। जैसे ही दरवाजे पर उसने आकर खट खट कहा, आपका ये माहौल चेंज हुआ। जैसे ही वो कांस्टेंट माहौल में तब्दीली आई, दरवाजे की तरफ देखकर आपने पूछा, दरवाजे की तरफ आपने कहा कौन। का कौन क्या है ये? का क्यों कह रहे हो कौन? का क्योंकि हमारे माहौल में चेंज आया है, इसीलिए कौन है। इसीलिए कौन को कौन कहते हैं, क्योंकि जब कुछ भी नहीं था, एक कांस्टेंट माहौल था, आलमे हू। उस आलमे हू को उसने मखलूक से बदलकर चेंज किया और कहा कुन, इसीलिए ये हो गए कौन। तवज्जो है। अब एक जमीन पर मखलूक, यानी उसने बनाए ना, जमीन बनाई, आसमान बनाए। अब जमीन बनाए, जमीन एक कौन, आसमान दूसरा कौन, कौन प्लस कौन। क्या कहते हैं अगर डुअल हो जाए अरबी में? आंख और आंख, ऐन और ऐन, ऐनैन। उज़्न दूसरा उज़्न, उज़्नैन। तो जो है ना, खिबला खिबला, खिबलतैन। दो हो रहे हैं ना, हो रहे हैं ना।
एक वजन चीज कुरान, दूसरी वजन चीज अहले बैत। वजन वतन सिखल सिखल सखलैन। तो वैसे ही उसने एक कौन बनाया आसमान वाला, एक कौन बनाया जमीन वाला। वो कौन और ये कौन मिले तो आया कौनैन। भाई तवज्जो रहे, ये एक कौन वो एक कौन। अब ये हुआ कौनैन, मतलब ये कुन कहने के बाद दो कौन कौन हुए, ये हो गया कौनैन। अब जो भी कौनैन में है वो शुरू हुआ, और जो कौनैन में उसे खत्म होना है। जो कौनैन से पहले है वो शुरू नहीं हुआ, क्योंकि शुरू तो यहां से होना है। और जो कौनैन से पहले वो खत्म नहीं होने वाला। कहा भाई कौन है आखिर कौनैन से पहले? तो हमने अलखाब उठाकर देखने शुरू किए, तो हमें एक के बाद एक लक़ब मिला कि भाई एक हस्ती है फातह बदरियों व हुनैन। फातह बदरियों व हुनैन अल्लज़ी युसल्ली फिल क़िबलतैन अबिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौलल कौनैन। अलखाब अली में कहा भाई मौलाना मेरा मौला और कौनैन का मौला। आवाज तो दे रहे हैं लेकिन आपने माने नहीं समझे। मौला कौनैन का मौला, यानी जो कौनैन से पहले है, जो कौनैन से औला है, वो कौनैन का मौला है। क्योंकि वो कौनैन से पहले है, इसीलिए अली कुन से पहले है। जो कुन से पहले है वो शुरू नहीं हुआ, क्योंकि शुरू तो कुन से हो रहा है। अब जो शुरू नहीं हुआ वो खत्म नहीं होने वाला है, इसीलिए सब फानी है मगर वजहुल्लाह बाकी रहने वाला है। क्योंकि उसका वजूद कौनैन से पहले है, इसीलिए वो कुन में दाखिल नहीं। लोग हैरत में पड़ते हैं जब किसी ने कहा अली को, या अली तू अव्वल है। उनके दीन को ठेस पहुंची। उन्होंने कहा अल्लाह के सिवा कोई अव्वल नहीं। अबे जब अल्लाह के सिवा कोई अव्वल नहीं तो हमें ये बताइए या अव्वल अल अव्वलीन क्या है? भैया आखिर अल आखिरीन क्या है? यानी उन्हें प्रॉब्लम क्या हुआ याद है ना आपको 2 दिन पहले, जब वो इंफीरियरिटी वाला मसला पैदा होता है तो उसमें अगर किसी की तारीफ हो तो उन्हें लगता है मेरी बुराई हो रही है। तो जब अली की तारीफ होती है तो उन्हें लगता है कि उनके दीन की बुराई हो रही है, इसीलिए वो उठ गए। तो भाई है अव्वल, कुछ भी नहीं था वो पहले। मौला कहते किसे? अलिफ वाम अलिफ वाओ लाम हमजा वाओ लाम अव्वल अव्वल औला फर्स्ट पहला। मौलल कौनैन कौनैन से पहला, कौनैन का मौला। अबे जो कौनैन का मौला है उसका कौन से क्या लेना देना? अब कौन में फिजिक्स आई, कौन में एरोडायनामिक्स आए, कौन में थर्मोडायनामिक्स आए, कौन में ग्रेविटी आई, कौन में 50 चीजें आई होगी। सबका असर हम पर है क्योंकि हम कौन में हैं। लेकिन जो कौन से पहले है उसे इन सब चीजों से क्या मतलब? वो चाहे तो सूरज पलटाए, वो चाहे तो हवा में बुलंद हो जाए, वो चाहे तो 40 मकामात पर नजर आए, वो जो चाहे वो करे, क्योंकि यहाँ कौनैन हमारी पाबंदियों का नाम है। अली कौनैन का पाबंद नहीं है, कौनैन का मौला है अली।
क्योंकि शुरू नहीं हुआ इसीलिए खत्म नहीं होगा, इसीलिए जब खत्म नहीं होगा तो फना नहीं है, जब फना नहीं है तो वो बाकी है। बकियत अल्लाह। अभी तो ये कौन के मुख्तार होने की बात चल रही है, अल्लाह का जिक्र अभी नहीं हुआ है। कौन के मौजिज़ात का ये आलम है, तो कोई तसव्वुर करे बकियत अल्लाह कहते किसे हैं, बकियत अल्लाह किसे कहते हैं। तवज्जो है ना। अब हुआ क्या, तो देखिए तवज्जो है। अब हुआ ये कि उसने कहा कुन, जैसे ही उसने कुन कहा तो एक चीज वजूद में आई, एक चीज वजूद में आई। कुन कहने के बाद जो वजूद में आई उसे क्या कहेंगे, उसे कहते हैं मकान। उसे क्या कहते हैं, मकान। तो जो है ना, हर वो चीज मकान है जो कुन के नतीजे में हुई है। इसीलिए ये क्या है, तो टोरंटो क्या है, मकान है। हैदराबाद क्या है, मकान है। उस मकान से हम इस मकान में आ गए। आप कहीं भी चले जाइए, अंटार्कटिका चले जाइए, मकान है। जमीन के किसी मार्स पे चले जाइए, का क्या है, का भाई मकान है। तो जो है ना, हर शय जो कुन के नतीजे में हुई सब मकान है। कुन उसने क्या, कुन क्या कहा, ये पहेलियां शुरू हो गई। अब इंसान हैरत में पा, कभी 92 बिलियन लाइट ईयर्स ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, क्या कर दिया तूने परवरदिगार। 92 बिलियन लाइट ईयर्स, वो भी सिर्फ उतना जितना हमें दिख रहा है। फिर उसके आगे क्या है, यानी अब तो जद्दोजहद मार्स पर लग रही है। पहलू में, यानी आपके बाजू का घर, पड़ोस में जाने इतनी मुश्किल है। आप कब निकलेंगे सोलर सिस्टम से बाहर, कब जाएंगे आप गैलेक्सी के आगे, कब वो सफर तय होगा 92 बिलियन लाइट ईयर्स क्या हो रहा है। वो भी जितना दिख रहा है उतना ही, अब उसके आगे जो है वो है। लेकिन ये हुआ सब क्या, उसने कहा कुन। तवज्जो है ना, उसने कहा कुन तो ये सब हो गया। अब जब कुन कहने का नतीजा सामने आया तो कुन के इस रिजल्ट को कहते हैं मकान। इसे क्या कहते हैं, मकान। अब चाहे कुछ भी हो, चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, जमीन हो, मार्स हो, जुपिटर हो, कोई दूसरी गैलेक्सी हो, जो भी हो भाई मकान है सब। ये मकान से वो मकान, वो मकान से वो मकान, चलिए सफर चल रहा है, मकान। तवज्जो है। ये एक मकान है यहां, इंडिया मान लीजिए यूं, ये एक मकान है यहां, इसे आप कनाडा तस्वीर कर लीजिए। एक मकान, एक मकान, इंडिया कनाडा। तवज्जो है। ये डॉट से, इस मकान से इस मकान तक पहुंचने के लिए हमें जिस चीज की जरूरत है उसे कहते हैं जमान। बात क्लियर हुई। इस मकान से इस मकान तक आने के लिए जो दरकार है उसे कहते हैं जमान। मकान यानी स्पेस, जमान यानी टाइम। जब भी बहस शुरू होगी आने जाने की तो दोनों आएंगे, कहां से चले, कहां पहुंचे, कितनी देर हुई। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। यानी टाइम का डेफिनेशन क्या है, टाइम कुछ चीज है ही नहीं। टाइम सिर्फ इतना है कि एक मकान से दूसरे मकान तक जाने में जो वक्त, जो अरसा लगेगा, यानी जो चीज लगेगी वही टाइम है। स्पेस ये है कि भाई एक जगह इधर एक जगह उधर, इन दोनों के बीच में आप फिर रहे हैं, यही टाइम है कुछ और। मकान, मकान। अब आप घर से निकल कर, आपने क्या कहा,
हम आए जब से सुन रहे हैं, क्योंकि इंडिया में अलग होता है, यहाँ पर अलग हो रहा है। कहा भाई कहाँ है, तो यहाँ नहीं कह रहे हम, जैसे विडबी में है या ये जगह जो भी है पासमोर जो भी, नहीं, जगह का नाम ही नहीं। कहाँ है, कहाँ 15 मिनट्स दूर है। हम 20 मिनट्स दूर है। अबे हम पूछ रहे हैं आप है कहाँ, जगह का नाम ही नहीं है यार। हमारे पास हिंदुस्तान में से ना, उसमें जगह बताते हैं, आप कहाँ हैं, उन्होंने कहा हम है दारुशिफा। तुम कहाँ हैं, हम मौला अली। बीच में वक्त का जिक्र नहीं करते, क्योंकि वहाँ की ट्रैफिक वक्त का कोई पता ही नहीं कितनी दूर है। भाई बात वाज़ेह हो रही है। मतलब आपके नज़दीक 2 मकान हैं कि भाई मुझे घर से निकलकर पहुंचना है अज़ा खाना, ये है 2 मकान, और आपने अंदाजा लगाया अच्छा 40 मिनट में पहुंचेंगे, ये है ज़मान। स्पेस और टाइम की बहस खत्म हो गई। यानी एक मकान से निकलकर उस मकान तक जाने के लिए जो चीज दरकार है वो ज़मान है। अगर कोई वजूद ऐसा हो जो वजूद कुन से पहले हो गया, एक वजूद ऐसा हो जो कौन से पहले हो गया, तो फिर उसके लिए मकान की कैद ही नहीं है। वो चाहे तो जमीन पर दिखे, वो चाहे तो मेराज पर दिखे। वो चाहे तो एक जगह दिखे, वो चाहे तो 40 जगह दिखे, भाई उसकी मर्जी, जितने मकानों में चाहे आए। आप इनके उनके घर की क्या बात कर रहे हैं, जो अल्लाह के घर में आ सकता है उसे कोई और घर क्या रोकेगा। जो अल्लाह के मकान में मकीन बन गया। भाई तवज्जो रहे, अल्फाज आपके हवाले कर रहे हैं। अली मकान से बुलंद वजूद का नाम है। काबे में आना अली की मजबूरी नहीं थी। अल्लाह के मकान में आकर खुद को मकीन बना लिया ताकि वो लामकान साबित हो जाए। अल्लाह के मकान में आकर भाई हिकमत देखिए, बंदगी देखिए अली की। मकान में आकर अल्लाह के खुद को मकीन बना लिया, हालांकि मकीन नहीं है, मकानों से अफजल है। का फिर तू मकीन बन गया क्यों? का मैं मकीन बन रहा हूं उसके मकान का ताकि वो लामकान साबित रहे। अली के काबे में आ जाने से अली की फजीलत में फर्क नहीं आया। ये काबे में अली का आना अली की शान और शौकत नहीं है। अली का काबे में आना अल्लाह की शान की दलील है। तुम्हें अंदाजा नहीं, तुम मुखालिफत अली में जब ये कहने लगो कि भाई काबे में अली की विलादत नहीं हुई, तो ये अली की शान में कोई फर्क नहीं है। लामकान को बामकान बना दिया जाएगा। बात क्लियर हो रही है? मेक सेंस? भाई इसमें कोई सेंस है ना? जो मकान से बाहर है उसे क्या लेना देना मकानों का, वो जहां चाहे वहां नजर आए। अब जो मकान से बुलंद होकर हर मकान में है, उसे इस मकान से इस मकान तक आने के लिए जमान की जरूरत नहीं होती। भाई तवज्जो, यहां से वहां आने के लिए उसे जमान की जरूरत नहीं। इसीलिए जो लामकान होगा वो लाजमान हो जाता है। जो लाजमान होता है उसी को इमाम जमाना कहा जाता है। जो लाजमान होता है उसी को जमाने का इमाम कहते हैं।
जो ज़मान में कैद हो जाए वो ज़माने का इमाम नहीं होता। जो लाज़मान है ज़रूरी है वो लामकान हो। जो लामकान और लाज़मान हो वो कुन में नहीं आता। जो कुन में नहीं आया वो शुरू नहीं हुआ, और जो शुरू नहीं होता वो ख़त्म नहीं होता। जो ख़त्म नहीं होता वही बाकी रहने वाला है। सलामत रहे। जो नहीं आता इनमें, जिसे नहीं वो कौन है? वो बाकी है। अरे भाई बाकी कौनो मकान का बाकी अलग है, अल्लाह का बाकी अलग। अब अगर बात की जाए भाई बखियत अल्लाह क्या है, ये है ना? अच्छा, आपको ज़ियारत की ज़रूरत भी नहीं, कुरान खुद कह रहा है। कुरान ने क्या कहा? बखियतुल्लाहि खैरुल लकुम। देखिए आपने दलील दी, सलामत रहे। आयत आदि, बाकी की आधी आयत आपने पढ़ी, बखियतुल्लाहि खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। जो बखियतुल्लाह है वो तुम्हारे लिए खैर है, वो तुम्हारे लिए खैर है। लेकिन अगर तुम मोमिन हो तो बखियतुल्लाह खैरुल लकुम इन कुंतुम मोमिनीन। अगर तुम मोमिन हो तो बखियत अल्लाह खैर है। अगर तुम मोमिन नहीं हो तो तुम्हारी खैर नहीं है। अगर मोमिन हो तो खैर है, मोमिन नहीं तो खैर नहीं है। बखियतुल्लाह खैर है। भाई क्या है ये खैर? किसे कहते हैं खैर? खैर एक नेकी है, जैसे हसना एक नेकी है, जैसे एहसान नेकी है, बिर नेकी है। ये सब नेकियां हैं अलग अलग। खैर भी एक नेकी है। खैर, खैर किस नेकी को कहते हैं? खैर उस नेकी को कहते हैं जो पूरी नेकियों पर भारी है। और जो है खैर उस नेकी को कहते हैं जिस नेकी से बड़ी नेकी नहीं है। बहुत सारी नेकियां भाई, जैसे फकीर को खाना खिलाना नेकी है ना, लेकिन उससे बड़ी नेकी कौन सी है? अपने बच्चों को खाना खिलाना उससे बड़ी नेकी है ना? कुरान ने क्या कहा? भाई बाहर फकीर है, उसकी फिक्र उस वक्त करो जब घर में कोई भूखा ना हो। पहले घर में खिलाओ, फिर बाद में उन्हें फकीरों को खिलाओ। तो है ना, क्योंकि खुदा ने पसंद नहीं किया कि अपने अहलो याल को भूखा रखकर तुम शोहरत के लिए बाहर रोटी खिलाकर फोटो खींच रहे हो। ये देखिए रोटी बांट रहे हैं, बच्चे के स्कूल की फीस पेंडिंग है और आप बाहर रोटी खिलाकर फोटो बांट रहे हैं। कहिए क्या है? कहीं शोहरत का दीन चल रहा है? दुनिया का यही तो हाल है। और क्या हाल? जहाँ ज़रूरत है वहाँ से मुंह मोड़े हुए लोग और बेजा अपनी अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए अजीब काम कर रहे हैं। तो खुदावंद आलम ने कहा नहीं, ऐसे नहीं। ये नेकी है हाँ फ़कीर को, लेकिन उससे बड़ी नेकी है अहलो अयाल, बच्चों को खिलाओ। बच्चों को खिलाओ, उससे बड़ी नेकी कौन सी? उससे बड़ी नेकी है अपने माँ बाप को खिलाओ। अबे बच्चों से शफकत करने से बड़ी नेकी है माँ बाप से अदब से पेश आओ। नेकी पर नेकी, ये नेकी, ये उससे बड़ी, ये उससे बड़ी, ये नेकियों का सिलसिला चला। तो खैर एक नेकी है जो नेकी सबसे बड़ी नेकी है, उससे बड़ी कोई नेकी ही नहीं है। ऐसी बड़ी नेकी कि अगर वो नेकी आ जाए तो दूसरी नेकियां रुक जाती है। नहीं, तवज्जो नहीं किया। अगर खैर वाली नेकी आ जाए तो दूसरी नेकियों को रोक दिया जाता है कि भाई सब छोड़ो, ये खैर है। समझ जाए ना?
नहीं, मिसाल देते हैं हम आपको एक मुनाफिक की। रसूल अकरम ने कहा उसे बुलाओ। रसूल अकरम ने बुलवा भेजा, उसमें रसूल अल्लाह बुला रहे हैं। उसने कहा मैं नमाज पढ़ रहा हूं, नमाज पढ़ के आता हूं। कहा जब दीवाने हो तुम, रसूल तुम्हें बुला रहा है, तुम उससे कहोगे मैं नमाज पढ़ रहा हूं? यानी उन्हें पता नहीं था खैर क्या है। समझे ना? क्योंकि अगर उन्हें खैर का पता होता तो वो कहते भाई कुछ भी कर रहा हो, रसूल की आवाज़ पर पहले मुझे दौड़ना है। मेरी इबादत कहाँ, मैं रसूल के काम आ जाऊं, कुछ मुझे बुलाया है रसूल अकरम। समझे ना? लेकिन उन्हें खैर का पता नहीं था। ये पूरे बेखैर हैं जिन्हें पता नहीं चला रसूल क्यों बुला रहे हैं। इसीलिए अल्लाह ने कहा सारी नेकियां हो गई, कहाँ हो गई? का नमाज हो गई, रोजा हो गया, हज हो गया, सब हो गया, सब हो गया। का ठीक है, अब हम बताते हैं आपको कि खैर क्या है। कुछ काफिला आगे था, कहा बुलाओ, कुछ पीछे थे, कहा लेकर आओ। सलमान से कहा सलमान आवाज दो, हय्या अला खैरिल अमल। बात वाज़े हो रही है, बात वाज़े हो रही है। रसूल अकरम ने कहा हय्या अला खैरिल अमल, बुलाओ सबको, अली की वलायत का ऐलान होने वाला है, खैर अमल। अब कोई ये नहीं कह सकता मैं नमाज पढ़ रहा था, मैं रोजा रख रहा था, हज को गया था। का कुछ भी कर रहे होंगे सब छोड़ो, पहले यहां ये है खैर अमल। कहा भाई कुछ भी चल रहा होगा सब छोड़कर आओ, उसे कहते हैं खैर अमल। बात हो रही। अब लोगों ने बना लिया ये, अरे भाई आपने मजलिस को नमाज से टकराया, आपने रोजे को हज से टकराया, आपने इसको उससे टकराया। अबे कोई भी किसी से क्यों टकराएगा? ये आपका जहन आपस में टकरा रहा है। भाई नेकियों के मदारिस तो तय है, अब आप अगर उसमें फिसाद निकालना चाहे तो कोई क्या करे। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि ये उनके दीन पर बात आ रही है। हय्या अला खैरिल अमल कहते ही प्रॉब्लम इसीलिए हुआ था गदीर में, क्योंकि उन्होंने दूसरों को खैर बनाया था। उन्होंने कहा अगर ये खैर हो जाए तो फिर ये बाकी सब तो शर है। भाई बात वाज़े हो रही है ना, ताकि नौजवान भाइयों के जहन में बात आ जाए। और क्या बताइए, अव्वलुद्दीन मारिफत हो, दीन में सबसे पहले मारिफत, मारिफत के बगैर दीन शुरू नहीं होता। बक़ियतुल्लाह को कुरान ने खैर कहा, इसीलिए जैसे ही पर्दा उठेगा और उसके ज़हूर का जिब्रील ऐलान करेगा कि वो आ गया है, तो अब तुम कुछ भी कर रहे हो सब छोड़कर उसकी तरफ भागो, क्योंकि बक़ियतुल्लाह खैरुल लकुम, बक़ियतुल्लाह खैरुल अमल होगा। उसके आते ही तुम्हें वहां दौड़ना है कि ये वो करके आ रहा हूं, ये सब नहीं, फौरन वहां चलो, खैरुल अमल। तो मौला ने इरशाद फरमाया, यानी जनाब ज़करिया की फैमिली, याहिया, ज़करिया, मरियम वगैरह, कुरान ने उन लोगों का जिक्र किया। उनके जहन में जब नेकी का ख्याल आता था तो फौरन नेकी करने भागते थे। उनकी सुन्नत ये बयान की गई, फ़कीर के घर पर आकर मांगने तक वेट नहीं करते थे, रोटी लेकर निकलते थे ढूंढते हुए कि भाई कहाँ फ़कीर है, क्योंकि वो नेकी के मौके को आने के लिए इंतज़ार नहीं करते थे, जाकर मौका बनाकर नेकी करते थे। तो बहरहाल वैसी ही खैर अमल की नेकी है। माँ फर्श अज़ा हो गए पर मजलिस हुसैन होगी, आप सबके लिए खैर अमल का मौका है। ये वॉलंटियर्स खड़े हुए हैं, अगर आप नाम देना चाहे, फ़ोन नंबर देना चाहे तो आपको दे दीजिए।
और आप इनको नंबर्स या फ़ोन दे दीजिए, मजलिस में अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो फिर आप, ज़फ़र भाई है और ये आप लोग खड़े रहेंगे वहाँ दरवाजे के पास। आप मजलिस के बाद अपनी तरफ से जो मुमकिन हो कोशिश करें। एक ये थी, और दूसरी और एक चीज़ आपकी खिदमत में जो हमें कहा गया है वो है आदाब रोज़े आशूर। अब वो बात आ गई है तो अर्ज़ कर दें, हम बस उसके बाद 2-3 आपकी खिदमत में एक ही बात करते हैं तो मजलिस तमाम कर देंगे। आदाब रोज़े आशूर, आशूर के रोज़ के आदाब में है कि इंसान को गम ज़दा दिखना चाहिए, इंसान को मग़मूम महसूस होना चाहिए। उस रोज़ एक दूसरे को सलाम करने से गुरेज करना चाहिए। इस पर फिर उन्हीं दीन वालों को ठेस पहुंची। उन्होंने कहा भाई सलाम में क्या बुराई है ना। उन्होंने कहा हम क्यों सलाम ना करें, ये तो सलामती की दुआ है। आशूर के दिन ऐसा क्या है कि जिसमें हलाल खुदा हराम हो जाए। बहुत सारे लोगों ने सूरह फातिहा पर भी एतराज़ किया। हम जिस शहर से आए हैं वहाँ की तहज़ीब में आशूर तो खैर बहुत बड़ा दिन है, 2 महीने 8 दिन वहाँ सूरह फातिहा नहीं पढ़ाई जाती। लोगों ने कहा अरे इसमें क्या बुराई है, सूरह फातिहा में तो कुरान की आयतें हैं, फला है जो भी। लेकिन देखिए बात हमेशा दीन में दी जाने वाली इजाज़त की नहीं होती। तवज्जो ना, जैसे दीन में शादी करना हराम है क्या, शादी करना तो हलाल है। तब आप ये कहेंगे कि भाई ये तो हलाल है, मैं आशूर के दिन कर लूँगा। हर हलाल चीज़ हर वक्त नहीं होती। हालांकि फ़िक़्ह हमारा सब्जेक्ट नहीं है, हमें उसमें पढ़ना नहीं है, लेकिन हम जवाब दे रहे हैं उनका जिन्होंने कहा ये एतिक़ाद की बहस है, शरीयत की बहस नहीं। एतिक़ाद में ये होता है कि जब हुसैन के घर में गम तारी है और हुसैन के घर में मौत हो रही है तो मैं कैसे अपने मरने वालों की आराम व आसाइश का ख्याल करूं। बस ये ख्याल है, इसमें शरीयत का मसला नहीं है कि हलाल क्या था, हराम क्या था, जायज़ क्या था, नाजायज़ क्या। भाई जायज़ तो 4 शादियाँ भी जायज़, तो अब क्या इंसान हर कोई जाकर 4 शादी करेगा। हर हलाल हर किसी के लिए नहीं होता, उसमें वक्त होता है, मौका होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। शरीयत आपकी खिदमत में, शरीयत डालियों की तरह है, फुरूए दीन, पत्ते डालियाँ। उसूल दीन एतिक़ाद जड़ है। डाली में हवा की वजह से मूवमेंट होता है, वेरिएशन होते हैं, बदल जाती हैं। 4 रकत की नमाज 2 रकत हो गई, रोज़ा था ख़त्म हो गया, ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन जड़ में कोई तब्दीली नहीं आती। आंधी चल रही होगी, जड़ अपनी जगह वैसे ही। एतिक़ाद और शरीयत को मिलाया ना करे, ये एतिक़ाद की बहस है कि जहाँ कोई ये देख कर के हुसैन के घर में गम है, मैं अपने मरहूमीन के लिए या अपने लिए खुशी का सामान नहीं करूँगा, बस ये रीज़न है। ये एतिक़ाद की बहस। शरीयत में क्या कीजिएगा, जान बचाना वाजिब था या नहीं था। शरीयत तो कह रही है जान बचाना वाजिब है, हुसैन कह रहे हैं जाओ तुम यहाँ से, मैं रोज़े महशर तुम्हारी शिफात कर लूँगा, कोई शिकवा नहीं। शरीयत का हुक्म था जान बचाना। क्या किया उन्होंने कहा नहीं हम तो आपके साथ ही कत्ल हो जाएंगे। पता है कत्ल होना है, फिर रहेंगे साथ। का ये शरीयत का नहीं, एतिक़ाद का मामला है। रिश्ता होता है क़ुरबत का, ये उसकी बहस है। जो हुसैन से जितना करीब है वो अपने गम को जाहिर करता। ऐसा नहीं है कि अगर सूरह फातिहा नहीं पढ़ाएंगे तो सवाब नहीं पहुंचेगा। ये किसने कहा बताइए। इमाम ने फरमाया बाप मर गया बाप, बच्चे ने सिर्फ अली कहा तो बाप को उसकी सजा मिल जाएगी, है ना तवज्जो। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मजलिस में सूरह फातिहा हो तो ही सवाब जाएगा। भाई मजलिस आपने किया, सवाब चला गया, तवज्जो है ना। आपको सूरह फातिहा अगर पढ़ानी हो तो अपने अय्याम अज़ा के बाद आप सारा साल भर पढ़ाते रहें।
शहादत की रोज़, शहादत की शब, इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है ताकि रिश्ते की खुरबत का पता चले कि या हुसैन हमें हमारे घर वाले नहीं, तू अजीज़ है। ये सेंस है। अब देखिए, आप गिरिया पर आमादा हैं या हम, रह तो गई बात बखियत अल्लाह में। खैर इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने मौका दिया तो फिर कभी आगे पढ़ेंगे। कुरान ने ऐलान किया है बक़ियतुल्लाह खैरुल लकुम, तुम्हारे लिए सबसे बड़ी नेकी खैर बक़ियतुल्लाह, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो। अल्लाह, बक़ियत अल्लाह यानी अल्लाह जिसको बाकी रखे और जिसके साथ अल्लाह का नाम बाकी रहे, वो होता है बक़ियत अल्लाह। यानी एक तरफा नहीं है। जो अल्लाह जिसको बाकी रखे, ये एक पहलू, जिससे अल्लाह बाकी रहे दूसरा पहलू, बक़ियत अल्लाह। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूं, हुसैन मुझसे। ये जैसा दो तरफा है वैसा ही आशूर से पहले हयात तौहीद कुछ और चीज थी, लेकिन आशूर के बाद हयात तौहीद का नाम हुसैन है। ला इलाहा इल्लल्लाह आज जो जिंदा है ये हुसैन की वजह से जिंदा है। ला इलाहा इल्लल्लाह को बाकी हुसैन ने रखा है। ला इलाहा के साथ जो बाकी हो और जिसके साथ ला इलाहा बाकी हो उसे कहते हैं बक़ियतुल्लाह। ज़ियारत आले यासीन में इमाम वक्त को खिताब किया गया, अस्सलामु अलैका या बक़ियतुल्लाह फ़ी अर्ज़िही। कुरान ने उन बक़ियत अल्लाह कहा, दुआओं में, ज़ियारतों में जिक्र हुआ इमाम को बक़ियत अल्लाह कहा गया। यह है बात जिक्र थी। बस देखिए मजलिस खत्म हो रही है। खुदावंद आलम जज्बे ईमानी को सलामत रखे। ये देखते देखते क्या हो गया, शबे आशूर, रोज़े आशूर की शब आ गई। यानी हम कल इंतजार कर रहे थे कि मुहर्रम का चांद होगा, तो आज हमें समझ में आ रहा है अशरे मुहर्रम गुजर गया। अब खुदा जाने कि जिंदगी मौका दे या ना दे, अगले बरस शब आशूर हमें मिले या ना मिले। रोना तो खुलकर आज है, गिरिए की शब है, ये मातम की शब है। आंसू बहाइएगा और मजलिस के बाद मातम होगा। कैसे मुमकिन है कि आंख से आंसू न निकले, कैसे मुमकिन है कि सीने पर हाथ न पड़े कि आज हुसैन के 18 बरस के जवान का जिक्र है। अली अकबर का शहीद होना हुसैन का दमे आखिर था।
अली अकबर की शहादत के बाद हुसैन में जान बाकी नहीं थी। हुसैन को बे इंतहा मोहब्बत थी अपने नाना से, जमीन से ज्यादा बचपन में नाना के बदन पर चला करते थे। आगोश रिसालत की हुसैन को बहुत आदत थी। नाना की आगोश में जब आते तो सुकून महसूस करते थे। नाना के जाने के बाद हुसैन से बर्दाश्त नहीं हुआ कि नाना की दूरी और बर्दाश्त करे। दुआ की तो परवरदिगार आलम ने शबीह रसूल अता फरमा। अब जब अली अकबर को अपनी गोद में लेते तो हुसैन को ऐसे महसूस होता जैसे अपनी नाना की आगोश में चले गए। मखातिल ने लिखा कि हमने पूरे आशूर के दिन में हुसैन को उतना गरीब कभी नहीं देखा। हमने हुसैन को उतना बेकस कभी नहीं देखा जितना हमने अली अकबर की आवाज पर हुसैन को बेकस देखा। अजब सलाम किया है इमाम वक्त ने ज़ियारत नाहिया में। का क्या सलाम का? मेरा सलाम हसरत से भरी हुई उन आंखों के ऊपर जो मददगार ढूंढती रही, कोई मदद करने वाला नहीं मिला। अली अकबर के सराहने खड़े हुए ज़ईफ़ बाप अपनी टूटी हुई कमर को थाम कर जवान के लाशे को उठाने के लिए एक मर्तबा निगाह दौड़ा रहा था। का क्या कोई है जो इस जवान का लाशा उठाने में मेरी मदद करे? शायर ने अजब बांधा, ये गिला तुमसे नहीं पानी दिया या न दिया, मगर है अकबर का किसी ने मुझे पुरसा न दिया। सब खत्म हो गए। ज़ईफ़ बाप, पहलू में जवान बेटा, कोई नहीं था। अकबर ने कहा बाबा मैदान जंग की इजाजत दीजिए। हुसैन ने कहा मेरे लाल, तुम्हें तो तुम्हारी फूफी ने पाला है, जाकर अपनी फूफी से इजाजत ले लो। खैमे में अली अकबर आए, इजाजत चाहिए। बीबियों ने घेर लिया, बच्चों ने अबा के दामन को थाम लिया। अली अकबर निकलना चाहते थे, खैमे का पर्दा उठा, सबने मिलकर रोक लिया। खैमे का पर्दा गिरा, फिर खैमे का पर्दा उठा, फिर खैमे का पर्दा गिरा। 7 मरतबा खैमे का पर्दा उठा, 7 मरतबा खैमे का पर्दा गिरा। जब भी निकलना चाहते थे कोई ना कोई रोकता था। जब अली अकबर खैमे से बाहर आए तो यूं महसूस हुआ जैसे भरे घर से जनाजा निकल गया, जिसका जिंदा खैमे से निकलना जनाजे की सूरत हो गया था। जब उसका लाशा खैमे में आया होगा, खैमे में क्या हाल हो गया होगा। अजीब मनाजिर लिखे मकातिल। बाप जब बेटे को रुखसत कर रहा था, हुसैन की आंखों में अली अकबर के सहरे का अरमान नजर आ रहा था। हुसैन की आंखों में अली अकबर की शादी के अरमान नजर आ रहे। हुसैन की आंखों में वो गुर्बत दिख रही थी कि अली अकबर को लेकर कितनी ख्वाहिशें,
हुसैन की अब सब खत्म होने जा रही है। बेहद मोहब्बत शफकत के साथ हुसैन ने अली अकबर को घोड़े पर सवार किया। बाबा खुदा हाफिज का जाओ मेरे लाल। अली अकबर का घोड़ा आगे बढ़ा। जो घोड़ा आगे बढ़ने लगा, हुसैन पीछे पीछे चलने लगे। अली अकबर के घोड़े ने रफ्तार पकड़ी, हुसैन पीछे पीछे दौड़ने लगे। अली अकबर ने महसूस किया कि किसी के गिरने की आवाज आई है। अब जब पलटकर देखा तो कायनातों का इमाम खाके करबला पर गिरा हुआ था। घोड़े से उतरकर दौड़ते हुए आए। बाबा, तूने तो मुझे रुखसत कर दिया था। काली अकबर, ये मैं नहीं, मेरा कलेजा है जो खिंचकर तेरी तरफ आ रहा है। अल्लाह रे कारजार, क़यामत का मारे का था करबला के मैदान में। मैमने को मैसरे पर उल्टा, मैसरे को मैमने पर उलट दिया, क़ल्ब लश्कर तहबाला कर दिया। जंग के अंदाज वगा को देख देख कर हुसैन दादो तहसीन देते जा रहे थे। इतने में एक नामी पहलवान अली अकबर के मुकाबले में आया। इमाम वक्त है मगर इतना गरीब हो गया था। खैमे में आकर लैला से कहा, लैला बेटे के हक में दुआ करना। ये मेरे शिकस्ता और टूटे हुए दिल की ख्वाहिश है, एक मर्तबा और अली अकबर से मैं मिल लूं। माँ ने हाथों को उठाकर दुआ की, तमाम बीबियों ने आमीन कहा। अली अकबर पलटकर मैदान से वापस आए। वो नूरानी अली अकबर का चेहरा करबला की खाक में अटा हुआ था। हुसैन ने सरापा शबीह रसूल को देखकर कहा, मेरे लाल, ये तेरा क्या हाल हो गया है? अय्या हुसैन, अभी तो चेहरे पर गर्द देख रहे हो, तो सीने में बरछी का फल देखना है। अली अकबर ने आकर मुलाकात की, पूछा, बाबा आपने मेरी जंग देखी? हुसैन ने कहा, मेरे लाल मैं देख रहा था। अली अकबर ने पूछा, बाबा मैं कैसे लड़ा? हुसैन ने कहा, मेरे लाल बिल्कुल अली की शुजाअत याद आ रही थी। अपने जंग की तारीफ सुनी, एक मर्तबा अपने सर को झुका लिया, खामोश खड़े हुए थे। हुसैन ने पूछा, कोई बात है जो तुम कहना चाहते हो? अली अकबर कहा, बाबा अगर एक पानी का जाम मिल जाता। का एक पानी का जाम अगर मिलता तो इन्हें शुजाअत बनी हाशिम बताता। अरे गीरतदार बेटा, पूरी जिंदगी कोई ख्वाहिश नहीं की, ऐसे मौके पर पानी का सवाल। हुसैन ने हाथ फैलाकर कहा, मेरे लाल अपनी जबान मेरे दहन में रख दे। अली अकबर पीछे हटकर कहा, बाबा आपकी जबान पर कांटे पड़े हुए हैं। कहा, जाओ मेरे लाल, तुम्हें साखी कौसर सैराब करें। शहादत अली अकबर में आपने सुना है ना, बरछी का फल सीने में रह गया था। बरछी का फल अली अकबर के दिल में रह गया था। अरे बरछी निकल गई, फल सीने में रह गया। कैसे हुआ ये? मुख्तार ने जब गिरफ्तार किया सिनान को,
तो पूछा, ये बता तूने करबला में हुसैन पर क्या जुल्म किया? उसने कहा, तू ना पूछ अमीर, तू मुझसे सुन नहीं पाएगा। मुख्तार ने कहा, तुझे बताना होगा। उसने कहा, मैं वो हूं जिसने आशूर के रोज आलम तन्हाई में, जहां हुसैन की कमर टूटी हुई थी, मैंने हुसैन की आंखों का नूर छीन लिया। मेरी वजह से हुसैन को दिखाई नहीं दे रहा था। कब बता तूने क्या किया? का शहजादे का मारेका हो रहा था, हर सिम से अली अकबर पर हमले हो रहे थे, लेकिन अली अकबर की तलवार कोई रोक नहीं पा रहा था। मैंने पीछे से पुश्त की जानिब से मौके का इंतजार करना शुरू किया। एक लम्हा मुझे मिला कि जब मैं पुश्त से हमला कर सकूं। मैंने बर्छी को, नेज़े को उठाया। मैं हमला करना चाहता था, लेकिन मैंने देखा कि फासला ज्यादा नहीं है। मैं पीछे हटता गया, इतना पीछे हटा कि दौड़ने का फासला बन गया। अब जो पीछे से दौड़ते हुए आकर मैंने पुश्त से जो नेज़े का हमला किया, तो बर्छी का फल अली अकबर के सीने से बाहर आ गया। मैंने जो नेज़ा वापस खींचा तो नेज़ा तो हाथ में था, लेकिन फल बर्छी का अली अकबर के सीने में रह गया। जवान का सीने में दम रुक चुका था, अली अकबर से आवाज नहीं निकल रही थी। अपनी पूरी ताकत को जमा करके कहा, मेरे गरीब बाबा, तुझ पर अली अकबर का सलाम। इस सलाम की आवाज ने हुसैन की आंखों के सामने अंधेरा कर दिया था। मैमने जाते थे, मैं सरे चले, जमीन पर गिरे, फिर उठे, फिर मैमने चले, फिर मैं सरे चले, फिर जमीन पर गिरे, फिर उठे, फिर मैमने चले, फिर मैं सरे चले, फिर जमीन पर गिरे, फिर उठे, फिर गिरे, फिर उठे, फिर गिरे। गिरते गिरते 72 मरतबा जब थक गए तो फुरात की तरफ रुक करके आवाज दी, अब्बास उठो, अब्बास, दोष नबी का सवार खाके करबला पर गिरा हुआ। खाक पर गिरकर हुसैन कोनियों के सहारे अली अकबर के लाशों तक पहुंचे। कोनियों के सहारे अली अकबर के लाशों तक पहुंचे। ज़ईफ़ बाप, जवान का दम सीने में रुका हुआ था। हुसैन ने पुकारा, मेरे लाल। हुसैन आया है, जवाब दो। अली अकबर खामोश थे। देखा कि सीने पर हाथ रखे हुए हैं। हुसैन ने चाहा सीने से हाथ हटाए, अली अकबर ने जोर दिया, हाथ हटाने नहीं दिया। हुसैन ने चाहा हाथ हटाए, अली अकबर ने रोक लिया। जब अली अकबर ने रोका तो कहा, मेरे लाल, हुसैन बड़ा गरीब हो गया है, सरापा मजरूह है, कमर टूटी हुई है, आंखों से दिखाई नहीं देता। ज़ईफ़ बाप का यूं इम्तिहान न ले अली अकबर, मुझे देखने दे तेरे सीने का क्या हाल है। अरे ये वो मंजर था, दुआएं करते दुनिया रह गई, किसी बाप को बेटे का ये हाल न दिखाए। अरे आसमान पर अंबिया ने चेहरे फेर लिए थे, मलाइका को देखा नहीं जा रहा था। ज़ईफ़ बाप ने जो हाथों को हटाया तो देखा जवान के सीने में बर्छी का फल पैवस्त हो गया था। अरे मेरे लाल, ये तेरा क्या हाल हो गया अली अकबर। एक मर्तबा साबिर ने अपनी आस्तीनों को उल्टा, एक मर्तबा अपने जानुओं को तय किया, एक हाथ अली की अकबर के गर्दन में देख, एक हाथ से बर्छी के फल को थामा,
अब निकालना तो चाहते थे लेकिन बाप का दिल भर आया। नजफ की तरफ देख कर या अली, अरे हुसैन की गुर्बत को देखो, दरे खैबर उखाड़ना आसान था, अपने बेटे के सीने से बर्छी का फल निकाल रहा हूं, खून का फव्वारा।